आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में एक डिटेल इंफॉर्मेशन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विश्व युद्ध को लेकर हो रही चेतावनी के बारे में बताना चाहेंगे। परमाणु हमले की चेतावनी रूस की तरफ से मिली और अमेरिका ने टाइगर सेना तैयार किया। परमाणु हमले को कांटे की टक्कर देने के लिए शांति बातचीत के लिए तमाम तरह की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकी देशों से बात की। हालांकि जो माहौल है, एक तरफ नाटो को लेकर अगर बात की जाए, नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कोई कमी नहीं रखी बातचीत में। वर्चुअल मीटिंग भी उनकी चली है और अमेरिका के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप पहुंच आए, जहां उन्होंने नाटो से बातचीत कर यूक्रेन को समर्थन दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। रसिया को G10 के हिस्सेदार से बाहर निकालने के लिए भी वोट करने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच आए हैं। सबसे पहले रूस के खिलाफ उन्होंने ही अपना एक्शन मोड शुरू किया। लेकिन यहाँ हम आपको आज एक रिपोर्ट देना चाहेंगे। नाटो और अमेरिका को लेकर भड़का हुआ रूस कह रहा है कि अगर हालात खराब हुए और खुद की जरूरत पड़ी, अगर सुरक्षा की बात हुई, तो परमाणु प्रयास इसलिए किया जाएगा, अभ्यास इसलिए शुरू किया जाएगा ताकि अपने देश को बचाया जा सके। तो यहाँ पर आज हम आपके बीच ये बताना चाहेंगे कि नाटो और रूस के बीच कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। नाटो देशों और रूस में किसके पास कितनी ताकत है और क्यों राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो जो है रूस से डरता है, इसीलिए अभी तक वो यूक्रेन को सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं और ना ही रूस के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नाटो उठाता नजर आया है। चलिए आपको बता दें इस बारे में कि नाटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33 लाख और 66,000 बताए जाते हैं, लेकिन रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 बताई जाती है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं, लेकिन रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट ही है। रूस के सामने नाटो देशों बहुत ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर युद्ध में नाटो देश उतरते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा, ये रूस ने कहा। इसी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की बात कह चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की अभी भी सिर्फ अपनी स्वतंत्रता और नाटो देश की समर्थन, नाटो देश का हिस्सा बनने के लिए लड़ रहा है, जिसके बिल्कुल विपरीत रूस है, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन इस तरह से इस ताकत का हिस्सा बन गया तो फिर विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट।